25 साल हो गया। अभी 25 साल में इसका नीचे बन गया है, ऊपर स्लिप नहीं डाली। मराठी उसे कोनो पता नहीं, खाली धर्म का नाम वोट मिल जाए सीधी बात। जब नजर नीचे है, जहाँ जो कराए दिए नहीं कराए उस हिसाब से नहीं। तो प्रधान जी बोले कि चुनाव हो जाने दो, उसके बाद हम करवा देंगे। हालात के हिसाब से तो राजा तो कुछ कर नहीं पाते, उसके लिए अब की दूसरे मतलब आएंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त आज रायबरेली के केसरिया सलीमपुर में मौजूद हूं। जैसे कि हमारी चुनावी बयार जो है लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के देख रही है कि उनके विधायकों द्वारा, प्रत्याशियों द्वारा कितना उनके क्षेत्र में विकास कार्य किया गया है, कितना कार्य नहीं किया गया है, और जितने भी प्रत्याशी अभी तक लगातार विधायक बने थे उनके द्वारा कितना उनके द्वारा काम किया गया, नहीं किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी प्रत्याशी लगातार जितने लोगों को टिकट मिला है सभी पार्टियों से लगातार अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बार जनता जो है प्रदेश में परिवर्तन चाहती है या सत्ता की फिर से प्रदेश में वापसी होगी? और जितने भी प्रत्याशियों को पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है उन प्रत्याशियों को क्या जनता फिर से उम्मीदवार बनाएगी या फिर वो भी परिवर्तन करेगी, अपने ही क्षेत्र में विधायक किसी दूसरे विधायक को चुना जाएगा? हम आज यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि सलीमपुर केसरिया गाँव है। यहाँ पर जब हम निकले तो यहाँ पर हमें शिकायत मिली कि यहाँ पर एक ऐसा पुल है कि जो कई सालों से यहाँ पर है और लगभग 25 सालों से ये ऐसा पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक नदी टाइप का बना हुआ है। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि इसको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ 25 साल से ये है और यहाँ पे कितने विधायक आए, कितने गए, कितने ग्राम प्रधान बने, कितने गए, लेकिन यहाँ की जो हालात है वो लगातार बद से बदतर बनी हुई। लोगों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये नदी जो है, ये नहर जो है, पार करके लोगों को उस पार जाना पड़ता है। कितनी मशक्क़तें लोगों को यहाँ पर सहनी पड़ती है। हम यही सब जानने के लिए और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से अगर मान लीजिए कोई हैवी दैवी पड़ जाती है तो कैसे लोग यहाँ से निकलते हैं। और मैंने खुद देखा यहाँ पर कि किस तरीके से ये लोग साइकिल निकालते हैं, किस तरीके से गाड़ी निकालते हैं, किस तरीके से छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, गांव का एरिया है तो लोग जाते हैं। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि आखिरकार इनके विधायक जी की हकीकत क्या है पोल, ये लोग अब की बार वोट देंगे उनको कि नहीं देंगे, दूसरे प्रत्याशी को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, हम और भी जानेंगे। लोगों से हम बात करेंगे। दादा, भैया से आपसे बात करें। भैया ये बताइए कि ये जो पुल है आपका कितने सालों से ऐसे पड़ा हुआ है? जी 25 साल हो गया। अभी 25 साल में इसका नीचे बन गया है, ऊपर स्लिप नहीं डाले। स्लिप नहीं डाले, अभी वैसे ही पड़ा है। हम लोग एक खंभा ला के रख के इसके ऊपर से सामान लेके आते हैं, गेहूँ, धान वगैरह सब लेके आते जाते हैं। कई बार प्रधान को बोले, प्रधान बोले मैं इसका इंतजाम। प्रधान का नाम क्या है यहाँ के? अब्दुल वहाब। हाँ, तो वो क्या जब यहाँ पर जब आए होंगे आप लोगों से वोट मांगने के लिए तो दावे तो किए होंगे कि मैं ये करूँगा, ये काम करवाऊंगा? जी, वो तो बोले कि हम करवा देंगे, लेकिन अभी इस टाइम बोल रहे हैं कि वो हमारे इसमें नहीं है, प्रधान के इसमें ये पुल नहीं है। अब इसका क्या किया जाए, आप लोग क्या बताएं? देखिए, प्रधान जी जब आए थे, सभी आते हैं नेता मंत्री जो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम एक बार हमें प्रत्याशी बनाइए, हम आपके जितनी भी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं दूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जब उन्होंने ये कहा कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, ये आगे है, तो लेकिन फिर भी उनको एक बार कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर लिखित शिकायत। हम देख रहे हैं कि भैया मोटरसाइकिल जो है लेकर के जा रहे हैं। तो भैया आप लेकर के जा रहे हो? हाँ, लेके जा रहा हूँ। तो कैसे आप डेली जैसे आपको जाना पड़ता है तो किस तरीके से आप लेके जाते हो? आगे एक लोग पकड़ते, पीछे एक लोग पकड़ते, लेके डेली जाते इधर। अच्छा, तो हम चाहेंगे, हाँ जी, हम चाहेंगे कि एक बार भैया आप अगर निकाल रहे तो दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ के, भैया आप ले चलिए। हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए यहाँ के जितने भी विधायक हैं, ग्राम प्रधान जी आप भी देखिए कि किस तरीके से, और सरकार जब कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो जब प्रदेश में इस तरीके से हालात हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, और देखिए कि किस तरीके से जो ये है गाड़ी निकाल रहे हैं। अब बताइए कि अगर तुरंत में अर्जेंट में कोई काम पड़ेगा तो किस तरीके से लोग एक गाँव से दूसरे गाँव तक जाएंगे। हम सहयोगी से अपने चाहेंगे कि वो जूम करके ज़रा अच्छे से दिखाएं ताकि यहाँ की हकीकत जो है सरकार तक पहुँच सके। तुम सब किनारे जाओ तनिक।
कबो विधायक होते नहीं यहाँ राजा मनकेश्वर है, कबो हमें क्षेत्र में काम ही नहीं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो अब की बार भाजपा प्रत्याशी है मनकेश्वर, राजा मनकेश्वर, उनको यहाँ की प्रत्याशी है आके दादा, वो जो अब की बार भाजपा से मिले हैं राजा मनकेश्वर जी को, तो क्या लगता है उनको अब की बार यहाँ का विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, नहीं बना। सड़क परिवार पार देखो कलवा जो नाग मार आई हुई हो कि देखो रास्ता कौन है, आप कौनो जिहिया देख लो कुछ नहीं कि खाली वोट धर्म के नाम पर वोट लिया थी बस। अच्छा, धर्म के नाम पे वोट बस मांगने सीधा आते हैं। सीधा हमका मंदिर न बने हम हार जाबत, बस यही इनके मुद्दा रह गया खाली बस। अच्छा, हाँ, कहूँ मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सीधा सीधा इनके यही पार्टी यही कैसी है। हाँ, भेदभाव के बंटवारा कर देश के हमारे। अच्छा, और ऐसा नहीं ना संविधान जो भाषा उनकी है, खुला बात करे, कोनो चोरी की बात नहीं। नहीं नहीं, खुल के आप लोग बोलेंगे, क्योंकि जब वोट लेने के लिए आते हैं तो कभी जनता के पैरों पर नेता होते, कभी नेता के पैरों पर जनता होते, तो आप ही लोग जब बनाते हैं तो पूरा हक है उनको बोलने का। जनता बहुरा जो हिंदू धर्म है, हम लोग नहीं जानते बिल्कुल ये होना नहीं ना। इनके मोहन सिंह रहे कुछ कहने न ये कहने, एकदम साफ जिंदगी पलित के गिर जाए तो समझ में अब की बार यहाँ आएंगे तो क्या उनको यहाँ पर लेके आएंगे इस जगह पे? हाँ, यहाँ लेके उबे नहीं करिए, यहाँ खराब जगह में जाइए, तो राजा ही उनसे का मतलब है, उनका तो मुद्दा है खाली वोट का बस। आज राजा का साहब यहाँ 3 खराब है, आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आए। वो ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ पर साफ सुथरी जगह होगी, रोड एकदम बाकायदा बनी होंगी, वहाँ आते हैं। वो लखनऊ में रह दिया रहते नहीं ना। सही बात, लखनऊ में रह दी उससे कोनो मतलब नहीं, खाली धर्म के नाम पर वोट मिल जाए बस, सीधी बात है, बस वोट मिल जाए। ये अमेठी क्षेत्र के खाली प्रधान और मुख्यमंत्री यहाँ के बाहर के न होते। अच्छा, ये कह रहे हैं मतलब यही इसी एरिया का, तो फिर इसी एरिया में अगर वो यही इसी एरिया का बनना चाहते हैं तो उनको काम करना पड़ेगा। तो काम कहाँ कर रहे हैं? जिंदगी बाद 80 साल का उम्र आई, कोई चीज हम लोग देखा नहीं जैसे आए। बताओ सब मुख्य विधायक कौन काम कर सकते फिर? तो अब की बार आएंगे तो क्या उनको दौड़ाएंगे यहाँ से? हाँ बिल्कुल दौड़ोगा, हमें 10 मनी साथियों दौड़ा दी ही पर के देखो आए। तो आप लोग किसको चाहते कि यहाँ का विधायक प्रत्याशी जो बने आप लोगों का के? चाहिए हमका सबका सपा के, सीधी बात है। हाँ। बस वही सपा का विधायक बने। सपा का कौन इस बार है? नईम भाई। अच्छा, उनको बनना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना भैया, जिस तरीके से आपके यहाँ के हालात है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हमारे हालात के हिसाब से तो राजा तो कुछ कर नहीं पाते, इसके लिए अब की दूसरे मतलब आएंगे तो उन्हीं को वोट देते, उन्हीं को वोट देंगे अब की बार, उन्हीं को देते। अंकल जी ये बताइए कि जिस तरीके से आपके यहाँ के हालात हो, तो क्या लगता है जब विधायक जी आएंगे आप लोगों से वोट मांगने के लिए, तो क्या कहेंगे आप उनको? क्या यहाँ पे इस जगह पे लेकर के आएंगे आप लोग? यहाँ का आते नहीं है। जो कहा जो कहीं अब की हमको बनाओ तो देखो, अब क्या करे, का बना के देखी। बस खाली चुनाव आते ही बड़े बड़े दावे कर देते कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। आप तो यहाँ चले आइए घूम के, और नहीं जितने अधिकारी आओ जो जहाँ से इधर का मुड़े वहीं से कहीं हमारा गाँव खुशहाल है सब। चौरे पर से आके उधर से लौट के चले जाते हैं। अभी राजा आए थे, परसों की नरसों आए थे, आके उधर। अच्छा, विधायक जी आए थे अभी? विधायक आए थे लेकिन इधर नहीं आए, उधर ही से चले गए अंगोछा बांट के। अच्छा, अंगोछा बांट के लुभार है। हाँ, पूरा ऐसे चले गए इसके लिए। अंकल जी आप क्या कहना चाहते हैं अब की बार जब आएंगे वोट लेने के लिए? तो हम तो भाई सपा को देंगे। सपा को देंगे। इनके द्वारा काम नहीं हो। हाँ। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि अगर उनको वोट देंगे आप लोग, अगर वो यहाँ के प्रत्याशी बने, विधायक बने, तो वो आप लोगों का ये काम करवाएंगे? ना कराते हैं, वो भी नहीं करवा पाएंगे। नहीं, ये तो करेंगे, सपा वाले कराएंगे। अच्छा, ये करवाएंगे। सब सरकार को नहीं हाँ। चलाई है। हाँ। उनका एम्बुलेंस चलाई, नहर खिंचाई, माँ बकलिया से गया है। 100 नंबर का खाली नंबर 12 के दिन बस सब कलाकारी इनकी सरकार में, खाली बस हिंदू मुसलमान बांट दियो सार हुए। नाम बताइए अंकल अपना। हमारा मोहम्मद फरीद नाम है। तो ये सारा काम जितना अखिलेश ने किया, योगी सरकार ने सब नाम लिया। हाँ हाँ बिल्कुल, उनकी चीज सब चल रही रोड पर। जितना सिंचाई पता सब माफ है हर कोई के। अब कर्जा का वादा है 300 यूनिट बिजली दिएगा, यही कहानी कौन चीज का वादा है, खाली 2 किलो राशन पर भटकाए नहीं बनेगा। तो योगी सरकार कहती तो सबका साथ सबका विकास किए, गली गड्ढों से मुक्त करवाया, राशन दिया। 300 के बाद गैस सिलेंडर आज 1000 में होगा बा, और 100 रुपया पेट्रोल डीजल एक भाव, 200-250 रुपया इंजन से, तो मैंने खेती नहीं सी पे कहा विकास होगा। हर चीज की महंगाई देखो कहाँ जा रही है।
सब्जी नहीं जो 500 को लेके जाओ, आधा झोला लेके चले आओ, एकदम टकैची पड़ रही है सरकार। हाँ, हम अपने सहयोगी से जरा चाहेंगे कि ये जरा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि एक उधर से आ रही है महिला, वो देखिए अब उनको आने के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है कि वो कहाँ से आए। एक छोटा सा बच्चा भी उनके साथ में है। अब देखिए एक गांव से दूसरे गांव में एंट्री करने के लिए यहाँ पर लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और वो एक छोटा सा बच्चे लेकर के इस नहर में आएंगी, और नहर में ये जो पटरी पड़ी हुई है, खंभे पड़े हुए, इस खंभे को वो पार करते हुए आएंगे। और कितने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी दिन भर आते जाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर योगी सरकार और मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, अगर प्रदेश में विकास हुआ है तो ये सब क्या है, ये जो है हम देखेंगे अपने सहयोगी को कि किस तरीके से दिखाए कि ये आ रही हैं यहाँ से, और एक छोटा सा बच्चा भी उनके साथ में है। अगर ये नदी पूरी भरी हो तो इनको चलने में कितनी समस्या होगी। हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आंटी आप रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए। अभी आप यहाँ से आ रही थी नीचे से, तो आपको आप आ नहीं पा रही थी, फिर आप इधर से आई तो आपको डर लग रहा होगा आते वक्त। हाँ, डर तो लग। हाँ, तो आप यहाँ के जो विधायक जी कभी आते हैं आप लोगों के यहाँ? का जानी, हम नहीं जानते कहूँ नहीं जानती हैं। हम यहाँ कबो नहीं आई तो आज कहाँ से आइन पर। अच्छा, आई तो इतना बढ़िया मिला आपको यहाँ पर रास्ता। हाँ, रास्ता आपको इतना बढ़िया मिला। चलिए, ये पहली बार आई थी, लेकिन फिर भी इनके साथ में कितनी महिलाएं, कितनी बूढ़ी औरतें और कितने लोग यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ में इस नहर को पार करते हैं। हम चाहेंगे एक बार सहयोगी से भी कि आए, वो भी दिखाएं जरा कि किस तरीके से हालात हैं यहाँ पर। और नीचे जरा भी जूम करके दिखाइए कि अगर ये नदी नहर जो है कितना गहरा है, और अगर ये पूरा भर जाता होगा तो किस कदर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके एक गांव से दूसरे गांव में एंट्री करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ग्राम प्रधान यहाँ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और यहाँ के अगर विधायक जी इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर प्रधान जी नहीं देखते हैं, विधायक जी नहीं देखते हैं, तो आखिरकार कौन सुनेगा और कौन देखेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ का। और अंगूर लेके जा रहे हैं, तो किधर से? रास्ता तो है नहीं इधर से, आप किधर से जाएंगे? अब यहाँ से वापस हो जाएंगे, नहीं जाएंगे आगे। हाँ। निकलना है। अब आपका काम धंधा आगे का चौपट हो गया। वो तो चौपट है ये। हाँ, तो सरकार से खुश है कि नहीं खुश है? बच्चे हम सबसे खुश हैं, कोई सरकार यहाँ आती नहीं है। हाँ। बस उधर है रात, उधर से निकल जाते हैं। क्या शहर ही चमकाती है क्या? गांव में कभी झांकने नहीं आते हैं? अब झाँक हेरे या नहीं हेरे, वो अपने काम से काम किया, रास्ते में आए, चौराहा से निकल गए, गुजर गए, ये रास्ते से कोई मतलब है। हाँ, तो यहाँ के जो विधायक हैं राजा मनकेमेश्वर जी जो भी हैं, तो उनको अब की बार विधायक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब बच्ची बनाने की बात अलगे है। हाँ। यहाँ वोट तो देंगे ना? वोट तो कहीं भी जाए, ये नहीं मतलब। यहाँ कोई भी सरकार बनी है वो वैसे को वैसे खड़हार पड़ा है। चाहे पंजा के हो, चाहे साइकिल हो, चाहे मायावती को हो, चाहे भाजपा को हो, ये वैसे के वैसे पड़ी है। हम तो मुसाफिर आदमी है, कम से कम 25 साल हमका इधर धंधा करत हो गए। एक नान सारे बच्चे से पूछ लो, बता दें। रास्ते नहीं, अब अपना उदास हुआ। योगी सरकार ने कहा हमने रोड बनवा दिया, नहर बनवा दिया, सड़कें गड्ढा मुक्त करवा दिया, तो फिर बच्चे वो सब आपके नज़र नीचे है। जो चीज़ आपके नज़र नीचे है, जहाँ जो कराए दिए हैं नहीं कराए, वो सब आपकी नज़र नीचे है। अब कहाँ झूठ बोले, कहाँ सही बताओ। सबकी नज़रों में है। और आप अभी यहाँ से फिर से वापस चले जाएंगे क्योंकि आपका आगे जाने का रास्ता यहाँ से बंद हो चुका है। यहाँ पर भैया आइए, आप भी आइए जरा, आप भी बताइए कि ये जो है 25 सालों से आपके यहाँ का ये रास्ता नहीं बना, नहर नहीं बना, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसे जो विधायक आएंगे देंगे आपकी बार वोट की नहीं देंगे आप उनको? नहीं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे मैडम, जो मतलब हमारे प्रधान थे, हम बात किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन हो जाने दीजिए। मतलब कई बार हर पंचवर्षीय कहते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि अब हो जाएगा। मतलब इससे पहले आश्वासन देते चले आ रहे हैं। इससे पहले हमारे मतलब गुड्डू मिश्रा जी प्रधान थे, तो उनको कहा था तो कहीं इलेक्शन हो जाने दिए, जो उसके बाद विधायक जी से कह के हम इसको करवा देंगे। तो हम कहा चलो ठीक है, जहाँ इतने 25 साल हो गए और 5 साल देखते हैं। अब बस यही कहें, और तो कुछ बात हुई नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले मतलब हमारे यहाँ मतलब रैली थी, मतलब वो आए थे विधायक जी, तो हमने बात डाला था प्रधान जी से कि हमने कहा सर
वो प्रधान जी मतलब विधायक जी से कह दीजिए, कहें न, अभी इतनी समय रहने दो, बाद में हम कह देंगे, इलेक्शन के बाद सारा काम हो जाएगा। इलेक्शन के बाद वो जैसे है वैसे ही फिर वादे करके अंगोछा बांट के विधायक जी यहाँ से चले गए। जी जी, और यहाँ पे आए भी नहीं तो प्रधान जी बोले कि अब चुनाव हो जाने दिए, उसके बाद हम करवा देंगे। एक बार प्रत्याशी बनवाइए। जी जी जी। देखिए यहाँ पर विधायक जी आए भी, ऐसा भी नहीं है कि वो जनता को लुभावने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर आए, रैली किए, लोगों को गमछे वगैरह भी बांटे। एक बार ये नहीं हुआ प्रधान जी ने कोशिश की कि नहीं की, ये तो मुझे नहीं पता है कि उनके द्वारा वहाँ तक उनकी बातें पहुँची कि नहीं पहुँची, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ के जो भी प्रधान जी हैं वो एक बार अगर विधायक जी तक ये नहीं बातें पहुँचा पा रहे तो उनको चाहिए कि वो आगे प्रशासन की तरफ ये बातें जो है लेटर द्वारा पहुँचाई जाए, ताकि ये 25 सालों से ये जो नहर पड़ा है ऐसे यहाँ पर क्या बहुत बड़ी दुर्घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि यहाँ पर ऐसी कोई दुर्घटना घटे ताकि पूरा प्रदेश उससे हिले। कहीं ना कहीं यही है कि जब पहले दावत दी जा रही है, कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग जितने भी लोग आते हैं, पानी जब बारिश होती है तो यहाँ का पूरा रास्ता कहीं ना कहीं बंद हो जाता है और लोगों को भारी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। क्या सरकार यहाँ पर कोई दुर्घटना की दावत दे रही है या फिर नहीं? हम चाहते हैं कि यहाँ के जो भी प्रधान जी हैं विधायक तक इसकी सूचना दें और जल्दी से जल्द यहाँ का जो भी ये निर्माण कार्य है इसको पूरा करवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।